बिट्टी से हर्ष ने मांगी मदद, मकसूद ने किया घर वालों पे हमला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं एपिसोड की शुरुआत शारदा से होती है, जो सभी से पूछती है कि क्या उन्हें नल बंद कर दिए हैं। अचानक उन्हें एक जग से छींटे पकड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। घबराकर शारदा जड़ तोड़ देती है और गौरी पुष्टि करती है कि मकसूर पानी के नल और आवसर से जरिए आ सकता है। तभी रश्मि बाथरूम से बाहर निकलती है और कहती है कि उसने नहा लिया है। सभी लोग रश्मि के बाथरूम की ओर भागते हैं और मकसूर को अपने खजाने की मांग करते हुए देखकर चौंक जाते हैं। अब मकसूर उनका पीछा करता है तो परिवार घबरा कर जाता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता है और इस अफरा तफरी में शारदा गिर जाती है और मकसूर उसे मारने वाला होता है। गौरी जल्दी से उसे बताती है कि उसका खजाना उसके पास है और मकसूर अपना ध्यान गौरी पर लगाता है, जिससे शारदा बच जाती है। इस बीच गौरी मिक्सर से मकसूर से बचने के लिए भागती है और विमान से मदद मांगती है, जो वो विमान से कहती है कि वह मकसूर को बताएगी कि उसके पास खजाना है और फिर वह राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए भाग जाती है। दूसरी तरफ मोहना बताती है कि ज्वाला अस्त्र रिश्वा को मार देगा और दवंश ही ऐसा करने वाला है। विवान सवाल करती है कि दवंश रिश्वा को कैसे मारे सकता है जबकि वह उससे प्यार करता है, लेकिन मोहना आत्मविश्वास से जवाब देती है कि वह दवंश की कमजोरी जानती है और वह निश्चित रूप से रिश्वा को मार देगा। एक अन्य दृश्य में हर्ष बेटी से कहता है कि उसका परिवार मान कलश खोलना चाहता है। वे चेतावनी देता है कि मोहना ने इसे अपने मंत्र से बंद कर दिया है और इसे तोड़ने से वह भड़क जाएगी। ऋषिया फिर बेटी के साथ एक माइंड गेम खेलती है और उसे चेतावनी देती है कि मोहना न केवल उसे बल्कि हर्ष और उसके परिवार को भी मार देगी। जादू तेरी नज़र की कहानी घर परिवार और दिलों में तनाव के साथ आगे बढ़ती है। गौरी को लगता है कि उसके और विवान के बीच, इस अराजकता के बीच एक अजीब रिश्ता बन रहा है, इसलिए वह एक साहसिक निर्णय लेती है। वह बाथरूम में नल खोलती है और पानी बहने देते हुए और दोनों रसों से नीचे चले जाते हैं ताकि मासूर को भ्रमित किया जा सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि शारदा यह पानी का इस्तेमाल करके उनका पीछा कर रहा है। वातावरण में तनाव के बावजूद गौरी और विवान के बीच एक संक्षिप्त शांत पल गुजरता है। एक अनकहा बंधन, नाजुक लेकिन वास्तविक, यह है कि ऐसा पल होता है जब समय रुक जाता हुआ होता है। लगता है कि भले ही खतरा बाहर ही क्यों ना हो, जैसे ही वे बोलने वाले होते हैं एक तेज आवाज़ चुप्पी तोड़ती है। मकसूद जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका समय खत्म हो रहा है। विवान जल्दी से गौरी को अपने पीछे रहने के लिए कहता है, उसे ध्यान से सुनते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है। उस पल वो दूसरी तरफ से संवाद करते हुए बैठी उन्हें मान कलश से जुड़ी स्थिति को हल करने के लिए आवश्यक कोड बताता है। हर्ष, जो इस स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा था, गौरी को फ़ोन करता है और उसे कोड तुरंत बताता है। उम्मीद करता है कि वह मकसूर के अंदर आने से पहले इसका इस्तेमाल कर सके। इस बीच कहीं और छिपे हुए कमरे में मोहना तैयार खड़ी है। उसकी आंखें केंद्रित और दृढ़ है। वह रहस्यमय ज्वाला अस्त्र तैयार कर रही है, एक शक्तिशाली कलाकृति जिसके बारे में उसका मानना है कि यह आगामी टकराव का परिणाम निर्धारित करेगी। हर्ष बेटी को अब तक उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है, भले ही वह उसके असली इरादों के बारे में अनिश्चित हो और वह सिया शायद गौरी और विवान की मदद करने या मकसूर को रोकने के लिए बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्हें कुछ अप्रत्याशित चीज़ द्वारा अपना रास्ता अवरुद्ध होता हुआ नजर आता है। पूरे समय दोहरी भूमिका निभा रहा था। अचानक हर्ष और सिया को एक जादुई घेरे में फंसा देता है। एक नरम चमकता हुआ अवरोध उन्हें घेर लेता है, जो पहले तो आंखों को दिखाई नहीं देता लेकिन धीरे धीरे अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। हैरान और भ्रमित हर्ष अपने सवाल करता है, पूछता है कि यह क्या है और ये क्या कर रही हो और उसने उन्हें क्यों बंद कर रखा है। बेटी शांत लेकिन दृढ़ बताती है कि वो उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही है। उसके अनुसार वे घर वापस नहीं जा सकते, लेकिन बहुत जोखिम भरा है। वह आगे कहानी में अब कोई भी रिश्वा की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके विचार में दवंश से ही व्यक्ति है जो सब कुछ खत्म करने के लिए नियत है, चाहे इसे इसका एहसास हो या ना हो। वापस बाथरूम में मकसूर के अंदर घुसने के प्रयासों के बल पर दरवाज़ा खिलजाता रहता है।
विवान चारों ओर देखता है और मसूर कहता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह गौरी से कहता है कि उन्हें मान कलश वापस करने की ही जरूरत है, लेकिन हमेशा साधन संपन्न रहने वाला गौरी इस बात पर जोर देती है कि उन्हें विवान को पहले मान कलश को स्वीकार करना चाहिए और उसकी शक्ति और जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। उनका मानना है कि केवल वही व्यक्ति उसकी सही मायने में रक्षा कर सकता है जो इसके महत्व को समझता है। जैसे ही विवान जवाब देने के लिए खुद को तैयार करता है, दरवाज़ा खुल जाता है और मकसूर अंदर आ जाता है। जल्दी से सोचते हुए विवान महान कलश को मकसूर को सौंप देता है, लेकिन इससे एक मोड़ और यह है छलावा है। मकसूर इसका निरीक्षण करता है और जल्द ही घोषणा करता है कि खजाना नकली है। वह असली मान कलश को खोजने के लिए उससे पहले कहीं और ज़्यादा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि रिश्वा के लिए कोई जगह नहीं है। मोहना बीच में आती है और कहती है कि केवल गौरी ही घर में रह सकती है, लेकिन उसे अपनी रिश्वा शक्तियों का त्याग करना होगा। सभी गौरी से ऐसा ना करने का आग्रह करते हैं। उनकी विनती के बावजूद गौरी मोहना की ओर चलती है और यह सोचकर कि वह अपनी शक्तियों का त्याग करके विवान को वापस ला सकती है, और मोहना से कहती है कि वह यह सब उसके सिंदूर और उसके वैवाहिक बंधन को प्रतीक के बारे में है और अपनी रिश्वा शक्तियों को छोड़ने के लिए हमें सहमत हो जाती है। जैसे ही रिश्वा की शक्तियाँ चमकती हैं, गौरी उन्हें मोहना को हस्तांतरित कर देती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें गौरी मोहना को हस्तांतरित कर देती है। उसके बाद सौंप जाने के बाद आसमान में गड़गड़ाहट होती है और मोहना घोषणा करती है कि गौरी अब एक सामान्य लड़की है, और गौरी बेहोश हो जाती है। परिवार उसे आश्वस्त करने और उसका समर्थन करने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा होता है। मोहना फिर विवान को बताती है कि वह दवंश राज की तैयारी कर रही है और उसके 25वें जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बाद में गौरी फिर से विवान से बात करने की कोशिश करती है और जोर देकर कहती है कि वह दवंश नहीं है। वह उसे उसकी असली पहचान के सबूत के तौर पर खिलता हुआ फूल दिखाती है, लेकिन विवान फूल को अपने पैरों तले नीचे कुचल देता है और दावा करता है कि वह अब कमज़ोर विवान नहीं है। वह गौरी को ताना मारता है। दृढ़ निश्चय गौरी समाधान की तलाश में प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू करती है। वह मान कलश के बारे में जानती है, जो एक रहस्यमय बर्तन है जो बुरी आत्माओं को फंसाने सकता है। गौरी अर्जुन को बताती है कि केवल विवान और मोहना ही उसके बारे में जानते हैं। अर्जुन पूछता है कि वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे, और गौरी एक योजना बनाती है। परिवार जानबूझकर मान कलश के बारे में जोर से चर्चा करता है ताकि विवान सुन सके। विवान को संदेह होता है और वह सोचता है कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। बाद में गौरी सभी को बताती है कि उसने आखिरकार मान कलश प्राप्त कर लिया है, जो विवान को भ्रमित और चिंतित करता है। इस बीच बैटी केसर पर हमला करता है और लेकिन वह बहादुरी से डटी रहती है। हर्ष केसर को बताता है कि वह अब आज़ाद है और बैठी हर्ष को जाने का आदेश देता है। विवान जंगल में प्रवेश करता है। उसके पीछे गौरी भी आती है, जो मान कलश के बारे में और अधिक जानने की उम्मीद करती है। हालांकि वह पेड़ की जड़ों में फंस जाती है। विवान उसे ताना मारता है और कहता है कि उसके जैसी सामान्य लड़की कभी भी मान कलश को वापस नहीं ला पाएगी। दूसरी तरफ प्रथम अंशी वीणा को बताता है कि केवल हृदय मणि ही